नमस्कार, मैं निशु चौधरी और आप देख रहे हैं आम अदालत। डाइवोर्स कहने के लिए तो 7 लेटर का एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये 7 लेटर का छोटा सा वर्ड आपके 7 जन्मों की जिंदगी को डिफाइन करता है, 7 जन्मों के बंधन को डिफाइन करता है। इसलिए डाइवोर्स सोच समझ कर ले। और आज हम बात करते हैं कुछ सवालात की। क्या आप भी स्टैम्प पेपर पर डाइवोर्स ले सकते हैं? आंसर है नो। अभी रिसेंटली मुझे एक कपल का कॉल आया था और उनका सवाल था, मैं और मेरी पत्नी साथ नहीं रहना चाहते, क्या हम म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डाइवोर्स ले सकते हैं? मैं आपको बता दूं, अक्सर ऐसा देखा गया है, हस्बैंड और वाइफ स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और कहते हैं हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते और अपना जीवन इंडिपेंडेंटली अलग अलग स्पेंड करना चाहते हैं। हमारा अब एक दूसरे के प्रति कोई राइट भी नहीं है और ना ही एक दूसरे के प्रति कोई ड्यूटी है। अब हम डाइवोर्स को लेकर अलग अलग हो रहे हैं। इस प्रकार दोनों स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर करते हैं और 2 गवाहों के सिग्नेचर कराकर उसे नोटरी करा लेते हैं और साथ ही इसे डाइवोर्स मान लेते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से अगर किसी ने भी गलती से शादी कर ली तो उनमें से जिसने शादी नहीं की वो कोर्ट में शू कर सकता है, यानी कोर्ट में मुकदमा कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये दूसरी शादी मान्य होगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको बता दें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी वैलिड ही नहीं होगी और ना ही स्टैम्प पेपर पर लिया गया तलाक मान्य होगा। इस प्रकार से लिया गया डाइवोर्स कानून के अनुसार 0 होता है। हालांकि यह सब प्रोसीजर करने के बाद भले ही हस्बैंड और वाइफ मन से एक दूसरे से अलग हो जाएं या प्रेम खत्म कर दे, लेकिन कानूनी रूप से वो पति पत्नी रहते हैं। इसलिए स्टैम्प पेपर पर लिया गया डाइवोर्स वैलिड नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि अब आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप आपसी सहमति से डाइवोर्स ले सकते हैं। यदि आप और आपका पार्टनर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना चाहता है तो दोनों की आपसी सहमति से इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के तहत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देना होगा। फिर आप दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो फिर कोर्ट में जज साहब आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और आपसे पूछेंगे क्या आप दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। यदि दोनों का उत्तर हाँ में है और पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब फैमिली कोर्ट के द्वारा आपको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री दे दी जाती है। इसी के साथ आपका रिलेशनशिप का एंड हो जाता है और आपकी एक दूसरे के प्रति ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो जाती है। इवन इफ दे विश दे कैन ऑल्सो मैरी अगेन, यानी वो दूसरी शादी कर सकते हैं। अंत में कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो आज आपको जानने जरूरी हैं। डिक्री एक फॉर्मल एंड ऑथोरिटिव ऑर्डर होता है जो जज साहब द्वारा दिया जाता है। पुलिस काउंसलिंग, इसमें पुलिस आपको पुलिस स्टेशन बुलाएगी और आपको डिवोर्स के नेगेटिव एंड कॉन्सिक्वेंस बताएगी। उसके अलावा अगर आपको भी इस प्रकार की कानूनी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल्सो वी हैव आवर फेसबुक पेज। प्लीज लाइक, हिट द बेल। वेट, बस यही। अगर आपको भी इस प्रकार की कानूनी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल्सो वी हैव आवर फेसबुक चैनल। प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।